हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अग्निवीर की मैथ्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी थी, कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं उस बॉड मास रूल की हेल्प से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है और भिन्न कहते किसको हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप क्या समझते हैं भिन्न से, जब भी हम भिन्न की बात करेंगे तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि भिन्न किसको कहेंगे, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम भिन्न कहते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ क्या कह रहा है, P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अब इसकी बात करेंगे। तो किसी भी भिन्न में भाज्य को रेखा के ऊपर तथा भाजक को रेखा के नीचे लिखते हैं। मतलब जब कोई भी नंबर है, मतलब ठीक हो गया, जो आपका भाज्य है ये भाज्य हुआ रेखा के ऊपर और भाजक कहाँ आएगा, जिससे आप डिवाइड करेंगे वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन पे चलें, फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। तो फ्रैक्शन को जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक। तो क्या कहा कि फ्रैक्शन जो होता है किसको कहेंगे कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम भिन्न कहते हैं भैया। जब हम किसी भी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखें और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन या भिन्न बोलेंगे। अब Q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, Q ज़ीरो होना, अगर आप ध्यान से देखो P, अगर P को मैं 1 ले लूँ और इसको 0 ले लूँ तो 1/0 हमेशा क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनंत बन जाता है, मतलब अनडिफाइंड बन जाता है, जिसको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी सिंबल दिखाते हैं। तो 0 रखते ही इस पूरे भिन्न की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। और इनफाइनाइट को मैं कभी भी बता नहीं सकता हूँ कि वो इनफाइनाइट चीज़ क्या है। तो ये मेरी भिन्न क्या हो गई, ख़राब हो गई। तो जब भी हम भिन्न की बात करेंगे तो Q को हम कभी भी मैं ज़ीरो नहीं होने दूंगा, उसको हम ज़ीरो अगर हो जाएगा तो मेरी वो भिन्न बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, पहली बात। तो हमने क्या कहा, भिन्न किसको कहते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब जो P है, इस P को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इस P को अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ठीक हो गया। और अगर Q की बात करें तो Q क्या कहलाता है, हर कहलाता है। इस हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा, P/Q, P क्या बता रहा है, ये जो P है ये आपका अंश को बता रहा है और ये Q क्या है, हर को बता रहा है। तो और ये हर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये ज़ीरो होगा तो वो अनंत हो जाएगा और अनंत को मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या होता है। ठीक हो गया। तो पहली बात। और P और Q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। P और Q क्या होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं इंटीजर। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक हो गया। तो ये आपको फ्रैक्शन में पहले तो इतना पता होना चाहिए कि किसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। तो अब एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल की बात करें तो देखो 3/5, ठीक है, एक एग्जांपल ये है। 7/8 भी हो सकता है, -2/7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -12/15 भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे, ये इसको भी मैंने P/Q के फॉर्म में लिखा है, Q ज़ीरो नहीं है तो मतलब ये भी एक भिन्न है। 7/8 भी P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, Q ज़ीरो नहीं, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। क्या ज़ीरो भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1। ऊपर 0 हो सकता है, ठीक है ना, ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी अपने आप में एक भिन्न है, तो उसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही -12/15 ये भी एक भिन्न है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, भिन्न के एग्जाम्पल हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये सब भिन्न है, तो एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछता है कि आप उचित भिन्न बताओ, कौन सी अनुचित भिन्न है,
कौन सी मिश्रित भिन्न है, तो ये चीज़ें आपसे पूछता है। तो ये तो आपसे फ्रैक्शन की बात मैंने बताई कि फ्रैक्शन को कहेंगे किसको। अब देखो कैसे आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये क्या है, नीचे वाला हर है, तो हर यहाँ पर क्या है, बड़ा है, अंश छोटा है। यहाँ पर भी क्या है, हर बड़ा है, अंश छोटा है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी क्या है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक हो गया। तो इस तरह के केस आपको देंगे। और केस कभी कभी क्या हो सकता है, अंश बड़ा हो जाए भाई। अगर हम कहें 8/3, ये भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी तो एक भिन्न है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अंश बड़ा हो गया लेकिन हर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी भिन्न उचित भिन्न है और कौन सी अनुचित है, कौन सी मिश्रित है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम ध्यान से इसको देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन की, ठीक है ना। फ्रैक्शन को हम यहाँ से ध्यान से इसको समझ, यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। फ्रैक्शन जिसको हम बोलेंगे भिन्न। ठीक हो गया। तो इस भिन्न को ना हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि हम कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो भिन्न की कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न। ठीक हो गया। तो उचित भिन्न, अब फ्रैक्शन मैंने कहा, फ्रैक्शन किसको कहेंगे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q कभी भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसको तो हमने कह दिया भैया, हम भिन्न इसको कहेंगे। अब किस भिन्न को हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 3/7, एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, 5/9, 12/17, ऐसे और भी एग्जांपल है। तो ये सब भिन्न हैं। तो प्रॉपर भिन्न या उचित भिन्न के लिए हमें क्या देखना है, उसमें क्या होगा, ये ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो जब भी हमें उचित भिन्न देखनी होगी तो हमें क्या देखना है कि उचित भिन्न के केस में जो मेरा हर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, अंश से। हर हमेशा बड़ा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके केस में कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरा, अगर हिंदी में बात करें तो हर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, किससे, अंश से। ऐसा जब भी होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। हर हमेशा बड़ा होगा, किससे, अंश से। और हम क्या कह सकते हैं कि हर हमेशा किससे बड़ा हुआ, अंश से। ठीक। और इंग्लिश में आप क्या कह सकते हो कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा ऐसे चलें तो हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन किससे, न्यूमरेटर से। उस भिन्न को हम प्रॉपर बोलेंगे। और दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अंश अपॉन हर का रेशियो क्या होना चाहिए, हमेशा अगर 1 से लेस होगा तो भी वो क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर लेस देन 1 हो जाए तो वो किसके अंदर आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी हमें प्रॉपर भिन्न देखनी है तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, आपका हर बड़ा होगा। अगर इस केस में देखो पहले 3/7 में हर क्या है, 7 है, अंश कितना है, 3 है, तो 3/7 है, तो हर हमेशा बड़ा है अंश से। अगर 5/9 देखोगे तो 9 हर है, ये अंश है, ये भी बड़ा है। 12/17 की बात करोगे तो ये भी बड़ा है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आएगी तो उस केस में आपको क्या देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। और दूसरा केस कि अगर इन दोनों का आप रेशियो लो अंश बाय हर तो वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगी, वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कौन सी कंडीशन है, अंश डिवाइडेड बाय हर लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंश बाय हर हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक हो गया। पहली कैटेगरी हमारे पास क्या आई कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमने किसको कहा। ठीक हो गया।